हरे कृष्ण। কখনো জলজ, কখনো জীবজন্তু জানোয়ার, কখনো কীট পতঙ্গ, কখনো ভূত, কখনো প্রেত, কখনো রাক্ষস, কখনো দানব, কখনো দেবতা, কখনো মানব। অনেক ভাগ্যে মানব জন্ম পেয়েছে। মানব জন্মে দেবতাদের মধ্যে ঐশ্বর্য সুখভোগও নেই যাতে ভগবানকে ভুলে যায়, আবার নরক যন্ত্রণা নেই। এখানে থেকে হ্যাঁ, চৈতন্য মহাপ্রভুর পন্থায় এখানে বলে যুক্ত বৈরাগ্যর দ্বারা অনাসক্তস্য বিষয়, বিষয়ে আসক্ত না হয়, কিন্তু যতটুকু দরকার বিষয় ভোগের, হ্যাঁ, আহার নিদ্রা আত্মক্ষম হইতুন, ততটুকু ভগবত ভজনের জন্য করে কি করে এই সংসার, হ্যাঁ, থেকে মুক্ত হয়ে সংসারী তার সাধু সঙ্গে হরিনাম, এই বৈষ্ণবদের সঙ্গে হরিনাম করে, হ্যাঁ, এই সংসারের কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ হরিভজন করে ভগবানের সান্নিধ্য আস্বাদন করা। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে राम। भक्त तो कल हमने यहाँ तक देखा था जिसमें गुरु महाराज बता रहे हैं कि जितना आवश्यक है उतना अपने सांसारिक आवश्यकताओं को पूर्ण करें, लेकिन अनासक्त होएं, संसार की आवश्यकताओं में आसक्त ना हो जाएं। जस्ट अपने शरीर और परिवार रक्षा पालन के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन भक्तों के साथ रह के या भक्तों का संग करके हमें हमेशा हरि नाम लेना है ताकि हम भगवान के धाम लौट चलें। ঠাকুর বলছে যে কীট জন্ম আমি হই, আমাকে যদি আবার জন্মাতে হয় ভগবত ধামে না গিয়ে, হে ভগবান আমি যদি কীট জন্ম হই তো ভালো, আমার ব্রহ্মা জন্মের দরকার নেই। যে বহির্মুখ, যে ভগবতমুখী না, তার চেয়ে কীট জন্ম হয়ে শুদ্ধ ভক্তের ঘরে জন্মে, তার প্রসাদকে, হ্যাঁ, তার সঙ্গে থেকে আমি আবার শুদ্ধ হয়ে ভগবত ধামে যাব। এটি আমাদের লক্ষ্য, আমাদের অন্য কিছু লক্ষ্য। We have nothing other goal. Goal is तो भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर मैं इस जन्म में अपना कृष्ण भक्ति पूर्ण ना कर पाऊँ तो अगले जन्म में मुझे अभक्त रूप में ब्रह्मा जी या इंद्र का भी जन्म नहीं चाहिए। हर ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा जी होते हैं वो किन्हीं किन्हीं ब्रह्मांड में शुद्ध भक्त होते हैं, किन्हीं किन्हीं ब्रह्मांड में शुद्ध भक्त नहीं हैं, मिश्रित भक्त हैं। तो भगवान कृष्ण के बहिर्मुख ब्रह्मा के रूप में जन्म नहीं चाहिए भक्तिविनोद ठाकुर। इसके बजाय वो मांग रहे हैं कि आप मुझे भक्त, शुद्ध भक्त के घर में कीड़े का भी जन्म दे दीजिए, वो भी मुझे स्वीकार है, ताकि मैं उनका झूठा महाप्रसाद खा के अपना हरि भजन पूरा करके भगवान के धाम लौट सकूं। तो यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है, इसके अलावा और कोई लक्ष्य नहीं रहना चाहिए हमारा। कैसे हम भगवान के धाम लौट के भगवान की सेवा कर सकें। go back to God. Because কলিযুগ, everybody is fallen, কলিযুগে সকলেই পতিত, সব পাপ করছে, হ্যাঁ, অবৈধ সঙ্গ, নেশা, অবৈধ সঙ্গ, নেশা, অন্য জীবকে হত্যা করা, নিজের হিংসা করা অন্য জীবকে নিজের জীবার পরিতৃপ্তির জন্য, আর এইসব জুয়া খেলা, इन सब जगह ही कुछ है। तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, भगवत प्राप्ति होना इसी जन्म में। क्योंकि कलयुग में जैसे जैसे समय बढ़ेगा, आगे कलयुग जितना बढ़ेगा, अभी से चल रहा है, चारों नियम जो हैं तोड़े जा रहे हैं। मांसाहार कर रहे हैं, अवैध संग कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं और नशा कर रहे हैं। तो ये सब का प्रभाव यदि ज़्यादा हो जाए तो इससे भक्त लोग भी प्रभावित होते हैं या हो सकते हैं, और हरि भजन करना और ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। जैसे स्वर्ग लोक में भी हरि भजन करने का अवसर है, लेकिन फिर भी देवता लोग चाहते हैं कि हम पृथ्वी पे जन्म लें, क्योंकि स्वर्ग में इतना भोग ऐश्वर्य ज़्यादा है कि भक्ति का मौका होते हुए भी देवता लोग भक्ति में रुचि नहीं रख पाते हैं या भटक जाते हैं। लेकिन पृथ्वी लोक पे, खासकर भारत भूमि में, जीवन में थोड़ा सा कष्ट है, थोड़ी सी तपस्या है, असुविधाएं हैं,
और इन असुविधाओं में भगवान को याद रखना, भगवान से प्रार्थना करना और आसान होता है, सहज। तो इसीलिए कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा पाप का प्रभाव भी बढ़ेगा और भजन करने का बल जो है कम होता जाएगा। আর সরল জীবনযাপন, সিম্পল লিভিং মিনস দে থিঙ্ক ইট ইজ প্রিমিটিভ, এটা প্রাগৈতিহাসিক দিনের জীবন, সাদাসিধে জীবন, দ্যাট ইজ আমরা চাই। সিম্পল লিভিং, হাই থিঙ্কিং। অ্যান্ড ইসকন এখনও অনেক মন্দির খুলছে, এখনও অনেক প্রচার করছে ইসকনের ভক্তরা। অনেক সন্ন্যাসীর দরকার, অনেক ব্রহ্মচারীর দরকার, অনেক প্রচারের দরকার, অনেক অনেক গুরুর দরকার, গাইড, স্পিরিচুয়াল মাস্টার, যারা গিয়ে সারা পৃথিবীর প্রতি দেশ, প্রতি নগর, প্রতি শহর, প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি ব্যক্তিকে বলাবে, আমি সকল বলুন ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ। तो इसीलिए हमको अपना जीवन बहुत सरल, सादा सीधा जीवन होना चाहिए और हमारा विचार उच्च होना चाहिए, कृष्ण भावनामृत विचार करना चाहिए। लेकिन अगर हम बोलते हैं सरल जीवन बिताने को तो लोग सोचते हैं कि फिर से आदि मानव का जीवन बिताने की बात हो रही है। तो ऐसा नहीं है, जितना आवश्यक है उतना ही, और बाकी समय भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और हमको बहुत सारे ब्रह्मचारीज़ की आवश्यकता है, हमको बहुत सारे सन्यासियों की आवश्यकता है, हमको बहुत सारे गुरुओं की आवश्यकता है। संपूर्ण विश्व में इस संदेश का प्रचार करना है। गृहस्थ भी करते हैं, बहुत सारे आदर्श गृहस्थों का भी आवश्यकता है। प्रभुपाद जी ने इस प्रकार का कोई नियम नहीं बनाया कि गुरु जो हैं केवल सन्यासी बन सकते हैं। गृहस्थ भी गुरु बन सकते हैं, ब्रह्मचारी भी गुरु बन सकते हैं। जीबीसी में ये नियम अलाउड है। पहले हुआ था, कोई ब्रह्मचारी गुरु भी बने थे, अभी तो नहीं है आजकल, लेकिन फिर भी जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु होय, कीबा न्यासी कीबा शूद्र, कीबा न्यासी कीबा विप्र, शूद्र कैनो नॉय। चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, या चाहे कोई शूद्र हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु होय। जो कृष्ण तत्व समझ गया, कृष्ण को अनुभव किया, प्राप्त कर चुका है, वो गुरु बन सकता है, शुद्ध भक्त। तो हमको बहुत सारे गुरुओं की आवश्यकता है संपूर्ण विश्व में। और गौरांग का भजन करने को बोल रहे हैं अभी। যে জন গৌরাঙ্গ ভজ সে হয় আমার প্রাণ রে। কেউ বলে এটা মা বিষ্ণুপ্রিয়া গাইতেন, কেউ বলে এটা নিত্যানন্দ প্রভু গাইতেন। গৌরাঙ্গ, ভগবান কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ রূপে এসছেন, রাধা কৃষ্ণ পতিত জীবদের উদ্ধার করতে। তার ভক্তরা আবার এসে সেটা করছেন, তিনি করছেন তাদের মাধ্যমে। প্রভুপাদ করছেন, ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী, গৌরকৃষ্ণ বাবাজি, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। আমাদের কাজ হলো তাই করা, তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কত লোককে ভগবানের পাদপদ্মে নেওয়া। তার জন্য দরকার মৃদঙ্গ করতাল দিয়ে আর কটা লোক হবে, যাচ্ছে বুক ডিস্ট্রিবিউশন করলে, বৃহৎ মৃদঙ্গ, डिस्ट्रीब्यूट मोर एंड मोर बुक। तो कोई बोलते हैं कि विष्णु प्रिया ने ये भजन गाया, तो कोई बोलते हैं नित्यानंद प्रभु ने ये भजन गाया। भज गौरांग कह गौरांग लोह गौरांग नाम रे, जे जन गौरांग भजे से होय अमार प्राण रे। कि गौरांग का भजन करो, जो भी गौरांग का नाम लेता है वो मेरा प्राण है। तो पूरे विश्व भर में इस प्रकार से सभी को मौका देना है, सभी को आकर्षित करना है चैतन्य महाप्रभु के शरण लेने के लिए, जो प्रेम प्रदाता महावदान्य अवतार हैं, जो सबको प्रेम बांटने के लिए आए हैं। तो कोई वंचित ना रहे, तो इसके लिए अनेक भक्तों की आवश्यकता है। प्रचार करें, और मृदंग करताल से तो कितने दूर तक आप पहुंच सकते हैं, कितने लोग भक्त बन जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने या भक्ति सिद्धांत महाराज ने बृहद मृदंग का निर्माण किया। जो छपाई के मशीन थे, ग्रंथ छपाई का मशीन, प्रिंटिंग प्रेसेस, उनको बृहद मृदंग का नाम दिया कि ये बड़ा मृदंग है। ये जो बुक्स छप रहे हैं,
ये पूरे दुनिया में पढ़े जाएंगे, सुने जाएंगे, सुनाया जाएगा और लोग इसे पढ़ के भगवान के शरण लेंगे। Print as many book as possible if you get money. প্রভুপাদকে বলেছিলেন তার গুরু মহারাজ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ রাধাকুণ্ডে, moment you get money, print as many book as possible, যত ল্যাঙ্গুয়েজ, as many language, সারা পৃথিবীর যত ভাষা আছে তাতে যত করে পারো কৃষ্ণ ভক্তির গ্রন্থ ছাপাও আর সেগুলোকে বিতরণ করো, তাহলে হবে। বড় মৃদঙ্গ বাজানো, দিস ইজ প্লেইং দ্য ড্রাম সংকীর্তন of বৃহৎ মৃদঙ্গ, and everybody even touch the book, even read not the whole book, সারা বইটাও যদি না পড়ে, যদি একটা অধ্যায় পড়ে, one chapter, if not one page, if not one line, even one word, he'll have the association of pure devotee, Gauriya, pure devotee. तो श्रील प्रभुपाद जी को डायरेक्ट अपने गुरु महाराज से ये सेवा मिली थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से जब जिज्ञासा किए थे मैं आपकी कैसे सेवा कर सकूं, तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने बोला कि ये जो मैंने बड़ा मंदिर बनाया बाग बाजार में, इसका जो संगमरमर है, मेरी इच्छा है इस मंदिर में जितना संगमरमर लगा है उसको उतार के बेच दूं, क्योंकि मैंने देखा मेरे जो शिष्य लोग हैं, ब्रह्मचारी सन्यासी शिष्य हैं, वो मेरे होते हुए भी झगड़ा कर रहे हैं कि ये मेरा कमरा है, गुरु महाराज चले जाएंगे तो फिर मैं इस कमरे में रहूँगा, ये मेरा कमरा बुकिंग कर लिया मैंने। तो गुरु महाराज बहुत डिसगस्टेड हो गए थे, क्या बोलें, डिसगस्टेड, निराश हो गए थे, एकदम ऊब गए थे। अब बोले कि इससे अच्छा है कि ये सब संगमरमर उतार के बेच दें और उससे जितना हो सके ग्रंथ छपे, किताब छपे और प्रचार हो। तो प्रभुपाद जी को अभय चरणारविंद दे श्री प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने आदेश दिया कि तुम तो एक व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, अगर तुमको कभी पैसे मिले, अधिक मात्रा में पैसे हो तुम्हारे पास, तो जितने भाषाओं में संभव है, या उस समय तो अंग्रेजी भाषा बताए थे कि अंग्रेजी भाषाओं में तुम किताब छापना, ग्रंथ छापना और उसका प्रचार करना। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अकेले ही प्रयास किया और वो प्रयास सफल हुआ और अपने शिष्यों को प्रभुपाद जी ने उत्साहित किया, आदेश दिया कि जितना हो सके, जितनी भी भाषाएं हैं दुनिया भर के, सभी भाषाओं में असंख्य पुस्तकों को छापो और इसको वितरण करो, यही मेरी इच्छा है। ये मेरे गुरु महाराज जी का आदेश और इच्छा था और मेरा भी यही इच्छा और आदेश है। तो इस प्रकार से, और ये ऐतिहासिक एक बात बताई प्रभुपाद जी ने कि कोई भी व्यक्ति यदि मेरे पुस्तकों को केवल पूरा भी ना पढ़े, केवल एक अध्याय भी पढ़ ले, तो उसका कल्याण होगा। एक अध्याय भी ना पढ़ पाए तो कम से कम एक पन्ना पढ़ ले, एक पन्ना भी ना पढ़ाए तो कम से कम एक पैराग्राफ, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, एक पैराग्राफ पढ़ ले, पंक्ति पढ़ ले। एक पंक्ति भी ना पढ़े तो कम से कम एक लाइन तो पढ़ ले, एक लाइन ना पढ़ सके तो एक शब्द तो पढ़ ले, और एक शब्द भी ना पढ़े तो कम से कम हाथ तो लगाए इस ग्रंथ को। अगर कोई इस ग्रंथ को हाथ भी लगा लिए तो भी उसको फ़ायदा होगा, तो भी उसको कल्याण है। तो प्रभुपाद जी बोले थे इस प्रकार से उत्साह दिलाने के लिए। शुद्ध भक्त का संग कर रहे हैं और डायरेक्टली भगवान का ही वाणी है ये। जैसे बहुत बार चर्चा की है, प्रभुपाद जी बोले ये मैंने नहीं लिखे ये ग्रंथ। एक बार प्रभुपाद जी अपने कमरे में बैठे कृष्णा बुक पढ़ रहे थे, तो कोई अचानक से अंदर आया, बोला प्रभुपाद ये तो आपने लिखा है, आपको पता ही है इसमें क्या है, आप क्यों पढ़ रहे हो इसको। तो प्रभुपाद ने ना मैंने नहीं लिखा ये, मैं केवल कलम था, मैं केवल पेन हूँ, इसको भगवान कृष्ण ने लिखा है, भगवान कृष्ण ने बोला है और मैं उसको लिखता गया। तो ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, बृहद मृदंग है। And have got a complete transformation. তার হৃদয় সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে, সে ভগবত বিমুখ থেকে কৃষ্ণোন্মুখ হবে, অনেক এগিয়ে যাবে, তাকে আর নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।
হরে কৃষ্ণ। এখন দেখছি অনেক লোক হয়ে গেছে। লিসেন টু বাসু ঘোষ প্রভু, হি ইজ এ वरिष्ठ लीडर। तो कोई भी किताब को पढ़ेगा तो उसका जो इस संसार को भोगने का इच्छा है वो खत्म होगा और भगवत भक्ति का जो चेतना है वो जागृत होगा। ইস্কন এখন অনেক দায়িত্বপূর্ণ পদে আছে। বাসু ঘোষ প্রভু পুরনো অনেক সেবা করেছে নাকি? হ্যাঁ, বাসু ঘোষ প্রভু। নো সংস্কৃত প্লিজ। तो इससे पता चलता है शिला प्रभुपाद जी, अगर कोई हम चाहते हैं शिला प्रभुपाद जी की सेवा करें, कोई चाहते हैं गुरु महाराज की सेवा करें, गुरु महाराज भी क्या चाहते हैं? गुरु महाराज बोलते हैं कि शिष्य का दायित्व है कि वो अपने गुरु को मदद करे अपने परम गुरु की सेवा करने के लिए। मतलब डायरेक्टली गुरु महाराज कई बार बोलते हैं मुझे आप लोग मदद कीजिए ताकि मैं प्रभुपाद जी की सेवा कर सकूं अच्छे से। तो गुरु महाराज हर किसी को, जनरल इंस्ट्रक्शन तो यही है कि सभी को प्रचार करना चाहिए। और प्रचार का मतलब किताब वितरण। हमने कितना भी बड़ा प्रोग्राम किया, कितना भी बड़ा उत्सव मनाया, उसकी सफलता जांची जाएगी कितने ग्रंथों का प्रचार हुआ, कितने लोगों को हम कृष्ण से जोड़ पाए। प्रभुपाद जी इस प्रकार से पूछते थे, बोले ठीक है तुमने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, कितने ग्रंथ बटे, उससे असली फ़ायदा होगा। प्रोग्राम एक दिन का है, प्रभुपाद बोलते 5 मिनट में तुम क्या सिखा दोगे उसको, क्या लेक्चर, तुम्हारे लेक्चर सुन के कौन भक्त बनेगा, और 5 मिनट में तुम क्या बताओगे और उसको याद भी क्या रहेगा। लेकिन अगर तुम मेरा एक ग्रंथ उसको दे दो तो जीवन भर उसके पास मौका है साधु संग करने का और भगवान की वाणी को पढ़ने का, सुनने का। अधिकांश तो ऐसे ही होता है कि किताब पढ़ के ही व्यक्ति कृष्ण भक्ति को गंभीरता से स्वीकार करता है। तो इसीलिए हम सभी को, अगर हम गुरु महाराज को प्रसन्न करना चाहते हैं तो गुरु महाराज चाहते हैं कि हम बुक्स बांटें। इसका मतलब नहीं केवल ब्रह्मचारी इस बुक बांटते हैं। गुरु महाराज बहुत सारे गृहस्थों को डायरेक्टली बोले हैं, बोले तुम किताब बांटो, और तुम्हारे पास अगर पैसे ना हो किताब खरीदने के लिए, मैं तुमको पैसे दूंगा, बोलो कितने पैसे चाहिए, उससे तुम किताब खरीदो और उसको आगे बांटो, और उस पैसे से दोबारा किताब खरीदो, दोबारा बांटो। और बहुत सारे भक्त हैं भी जो किताब बांटते हैं गुरु महाराज को प्रसन्नता के लिए। तो देखिए, अगर हमको कृपा चाहिए प्रभुपाद जी का, गुरु महाराज का, तो ये सबसे अच्छी सेवा है। जब तक हमें और कोई डायरेक्ट सेवा ना मिले, जब तक और कोई, क्या बोलेंगे उसको, स्पेसिफिक सेवा ना मिले, तो ये सेवा तो सबके लिए है ही, ओपन है। ठीक है, तो अभी गुरु महाराज बासु घोष प्रभु से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुछ बोलने को, तो हम कुछ और लेक्चर सुन लेते हैं अभी। तो ये साधु संघ पूरी का है। उनका जो ध्यान अगर भगवान का दिव्य कथाई लीलाई का सुने तो अपव्यय नहीं होता टाइम का, समय का। बाय हियरिंग द नरेशन ऑफ द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड, अगर भगवान का दिव्य लीला का कहानी सुने तो वन कैन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, तो भगवान के साथ सीधा संपर्क हो जाता प्रत्यक्ष द पर्सनैलिटी। तो गुरु महाराज प्रभुपाद जी के तात्पर्य से पढ़ रहे हैं, अगर कोई समय व्यर्थ ना गवाए और भगवान की कथाओं को पढ़े, चर्चा करे, तो वो साक्षात भगवान के साथ संग कर सकता है। एंड एज एक्सप्लेन बिफोर, जो पहले ही विश्लेषण किया, बाय हियरिंग अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड फ्रॉम विदिन all accumulated sins of the mundane creature are cleansed. Sorry. जैसे पहले ही चर्चा हो चुकी है, तात्पर्य में बताया हुआ है,
भगवान का श्रवण करने मात्र से हमारे हृदय में जितने भी कलुष हैं, कलमश हैं, उनसे हम मुक्त हो जाएंगे। अरे चला गया। हे ले आओ इसको। अच्छा अच्छा, पीताम्बर हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा। तो हम क्या इंग्लिश पढ़ने का जरूरत? वो इंग्लिश इंडोनेशिया के लिए पढ़ना है। हाँ चला गया। कौन है ले आएगा? तो 15 ना 16 কত নম্বর? অবিনশ্বর জীবন অনন্ত Simply by attentive hearing of the transcendental pastimes of the Lord from the right sources, as Sri Narad heard from the pure devotees, Bhakti Vedantas, in his previous life. This process of hearing in the association of devotees is especially recommended in this age of quarrel Kali. Hindi ब्रीफ जी। तो इस प्रकार सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर श्रोता क्रमशः मुक्त हो सकता है और भगवान के दिव्य स्वरूप के प्रति आकर्षित हो सकता है। नारद मुनि ने अपने निजी अनुभव को व्यक्त किया है। तो सार यही है कि हमें केवल भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए, जिससे हम भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकें। नारद मुनि मुक्त पुरुष हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं और वे भौतिक आध्यात्मिक जगतों में कहीं भी जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति केवल भगवान के दिव्य गुणों को उचित प्रामाणिक आचार्यों से श्रवण करके इस मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, जैसा नारद मुनि ने शुद्ध भक्तों से श्रवण करके की थी। और कलयुग के लिए यही सबसे ज़्यादा प्रामाणिक विधि है। তা আমরা এখানে দেখছি কেমন করে শুধু শুদ্ধ ভক্তের কথা শুনে কলিযুগে একজন নারদ মুনির মতো ভক্ত হচ্ছেন, শুদ্ধ ভক্ত, যে চিৎ জগৎ, চিন্ময় জগৎ এবং ভগবত ধামে আর জড় জগতের যে কোনো জায়গায় যেতে পারে। তা আমাদের কাজ হচ্ছে महाजन जनगत स्वपंथा। हमारा इससे क्या सीख रहा हम? what we are learning from this is that simply by hearing from a pure devotee, Narad Muni became such a great devotee. He's coming from a background and just is a son of a maid servant, serving 4 months of Urjabrata Damodar, 4 months menial service to the great devotees. साधु संगे हरि नाम यही मात्र चाहे। We should associate with devotees, pure and मुझे लगा शायद पीताम्बर वो हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, इसलिए थोड़ा लंबा चल गया। तो गुरु महाराज ये परपर्ट में लिखा है कि हम देख सकते हैं किस प्रकार शुद्ध भक्तों से अगर हम हरि कथा सुनते हैं तो नारद मुनि पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, नीच जन्म प्राप्त हुआ था, लेकिन फिर भी वो महान भक्त बन गए। चातुर्मास्य के दौरान 4 महीने कुछ साधु लोग उनके गांव में रुके थे और वो अपनी माँ के साथ उन साधुओं की सेवा किए और उसके फलस्वरूप उनको ऐसा सिद्ध देह प्राप्त हुआ, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ कि वो तीनों लोकों में, इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, कहीं पे भी विचरण कर सकते हैं। listen Harikatha very attentively with love and devotion. Thus Maharaj Parikshit also same thing. এবারে আমরা দেখছি ভগবানকে কি করে পাচ্ছে। तो
इससे पता चलता है कि बहुत ज़रूरी है शुद्ध भक्तों का संग करना और शुद्ध भक्तों की सेवा करना और उनसे ध्यानपूर्वक हरि कथा सुनना। परीक्षित महाराज ने भी यही काम किया। 7 दिन 7 रात के लिए सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने केवल हरि कथा श्रवण किया और उससे परम सिद्धि प्राप्त किए। যে মহারাজ পরীক্ষিত 7 দিনের মধ্যে তার মৃত্যু হওয়ার কথা, আমরা তো যাই না, যে কোনো মুহূর্তে আমরা মরে যেতে পারি। হোয়াট উই নো, উই ক্যান ডাই ইভিন ইন এনি মোমেন্ট, নট ইভিন 7 days. You tell something in Hindi. You must have more mind. This is not good management. কি বলে কানের কাছে দিয়ে এটা ওটা যেটা সেই জন্য प्रभुपाद व्यवस्था करते हैं। इसलिए प्रभुपाद ऐसा व्यवस्था का हर रोज श्रीमद् भागवतम सुनो, डिस्कस करो। भागवत में आसक्ति, भागवत सुनने में आसक्ति, भागवत को साथ संगत, उनको सेवा करना, धाम में रहना कि मंदिर में रहना कि घर में मंदिर का माफिक बनाना परिवेश, हरिनाम में आसक्ति सुनने। महाप्रभु बोले 5 नहीं तो 4 नहीं तो 3 2 1 में भी आप अच्छी तरह करें, यू कैन गो बैक टू गॉड इन दिस वेरी लाइफ, एक जिंदगी में चल निष्कर्ष। So we should, as Chaitanya Mahaprabhu has told, that we should develop our attachment to these 5 things. Sadhu Sang, associating with pure devotees, and staying in some dham or making a house as a temple, and worshipping the deities, and chanting the holy names, and hearing Srimad Bhagavatam in association of devotees. So Prabhupada has created this environment so that we every day we must hear Srimad Bhagavatam and discuss with devotees. तो इसलिए इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। जो भक्ति का मार्ग में प्रगति करने चाहता, ये जो अभिलाष है, जो दीक्षा लेने चाहता, ये क्रिया कर्म अंग भंग साहा ये सब ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन है। सेवा ही सबसे मुख्य है। तन मन सब कुछ देके भगवान का चरण में शुद्ध भक्त का माध्यम में देना चाहिए। तो देखिए गुरु महाराज का सारा मूड यहाँ सामने आ रहा है। गुरु महाराज बोल रहे हैं कि नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन हमको विदाउट फेल गुरु महाराज के प्रवचन सुनना चाहिए। एक बार एक भक्त से गुरु महाराज एक शिष्य से पूछे कि तुम क्या रोज़ मेरे प्रवचन सुन रहे हो? वो शिष्य उस समय मंदिर में रहता था। बोले गुरु महाराज कभी कभी आपका प्रवचन सुनता हूँ, वैसे तो रोज़ मंदिर का प्रवचन सुनता हूँ, मंदिर में जो चल रहा है। तो गुरु महाराज बोले ये देखो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुमको प्रतिदिन हर रोज़ अपने गुरु का प्रवचन सुनना ही चाहिए, उसके साथ साथ प्रभुपाद जी का भी कभी कभी सुनना चाहिए तुमको प्रवचन। तो यदि शिष्य अपने गुरु को नहीं सुनता है तो कैसे जानेगा कि गुरु महाराज उससे क्या चाहते हैं, गुरु महाराज कौन सी सेवा को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, उसके लिए कौन सा ज़्यादा कल्याणकारी होगा। और जब तक गुरु को प्रसन्न ना कर पाए शिष्य, तो भगवान को कैसे प्रसन्न कर पाएगा। हम लोग रोज़ गाते हैं ना, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, जिनको प्रसन्न करने मात्र से भगवान प्रसन्न है। और जो अगर हमसे अप्रसन्न हो जाए तो उस ऐसे व्यक्ति का कोई गति नहीं है, वो भक्ति जीवन में उसका कोई गति नहीं है। और उसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या था? हाँ, दीक्षा का बात आया था। जो व्यक्ति दीक्षा लेना चाहता है उसको प्रतिदिन तो लेक्चर सुनना ही चाहिए। दीक्षा के लिए गुरु महाराज ये बोलते हैं, बोले दीक्षा तो ठीक है लेकिन उससे पहले शिक्षा लिया कि नहीं, जिनसे आप दीक्षा लेना चाहते हो क्या आपने उनसे शिक्षा लिया। तो इसलिए गुरु महाराज एक नियम बनाए, पहले शिक्षा उसके बाद परीक्षा, तब मिलेगा दीक्षा, है ना। आप लोग जो लोग जुड़े हैं गुरु महाराज से जानते हैं, पिछले 3 साल से गुरु महाराज परीक्षाएं लेते हैं, किन्हीं भक्तों के माध्यम से परीक्षा लेते हैं हर साल मायापुर में, कि जो दीक्षा लेने बोल रहे हैं पहले
परीक्षा दो और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितना मेरे प्रवचन सुनते हो कि नहीं, मेरे सिद्धांतों को समझते हो कि नहीं। क्योंकि दीक्षा लेने के बाद दीक्षा केवल अनुष्ठान नहीं है कि यज्ञ में बैठ गए और हमने मतलब एक ऑफिशियल प्रोग्राम हो गया और आज से हम दीक्षित हैं, हमको नया नाम मिल गया। गुरु महाराज बोलते हैं सेवा, अभी बोले सेवा ज़्यादा ज़रूरी है, दीक्षा से ज़्यादा ज़रूरी है सेवा। दीक्षा लेने के बाद क्या हम सेवा कर रहे हैं? हमारे गुरुजी ने जो बताया हमको, जो साधना दिया और जो सेवा दिया, क्या हम वो कर रहे हैं? या बस साल में एक बार कभी मायापुर में या कभी साधु संघ में, हाँ गुरु महाराज हरे कृष्णा, हम आपसे दीक्षित हैं, आपने हमको माला दिया था, नाम भी दिया था, बस हमारा धंधा काम धंधा चल रहा है ठीक से, कभी कभी आपको याद करते हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, सब बढ़िया है, बस। तो ऐसे शिष्य होने का क्या फ़ायदा? प्रति शिष्य का कर्तव्य है हर रोज गुरु महाराज का प्रवचन सुने। तो यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, उत्साह करने वाली बात है। 35-36 लोग तो जुड़े हैं और संकीर्तन में भी 7-8 भक्त हैं, सभी लोग जुड़े हैं। तो एक साथ मिलकर हम गुरु महाराज के प्रवचन सुन रहे हैं, ये अति आवश्यक है। प्रतिदिन होना चाहिए, हफ्ते में एक बार संडे प्रोग्राम, उससे कुछ नहीं होने वाला, वो तो जस्ट इंट्रोडक्शन था। अगर कोई सीरियस प्रैक्टिशनर है, गंभीरता से भक्ति जीवन में बढ़ना चाहता है आगे, उसको हर रोज़, ऐसे तो हर समय जितना हो सके ज़्यादा सुने, लेकिन कम से कम प्रभुपाद जी ने जो नियम दिया था कि मिनिमम हर किसी को सुबह भागवत क्लास अटेंड करना पड़ेगा 8 से 9, और शाम को भी भगवत गीता क्लास रात को 8 से 9। आजकल वो भगवत गीता क्लास धीरे धीरे गायब हो रहा है, हाँ? तो ठीक है, रात को शाम को कई बार कुछ भक्त लोग संकीर्तन सेवा करते हैं या कुछ और करते हैं, तो दिन में कर सकते हैं, फिर जाने से पहले, संकीर्तन जाने से पहले कर सकते हैं। और उसके अलावा कृष्णा बुक पढ़ना, ये सब कृष्ण कथा है, ऐसे ये करने से हमारा हृदय शुद्ध होगा। 12 से 1 भगवत गीता क्लास कर सकते हैं, लाइव क्लास, अगर आप लोग आएंगे तो। सब लोग ऑफिस में होंगे सब लोग अपने ऑफिस धंधे में होंगे, दुकानों में। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। So we should be very serious about our spiritual life, and we should have clear understanding that this only formality kind of initiation will not help us, but we should be serious that we learn to serve. Service is everything. Devotional service is the essence. What Sadguru says, that is seva, not what I like, I do. That is not seva. I take initiation and do whatever I like. This is not seva. Maybe punya karma, little bhakti. तो जो गुरु हमें आदेश देते हैं वही सेवा माना जाएगा। अपनी मर्जी से हम कुछ भी करना चाहें उसको सेवा नहीं कहा जाएगा। वो केवल हम पुण्य कर्म कर रहे हैं और या थोड़ी बहुत भक्ति होगी वो। इस बात में किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? यहाँ एकदम क्लियर गुरु महाराज खुद बोल रहे हैं, सेवा मतलब गुरु जो बोले हैं करने को, उसी को सेवा माना जाएगा। उसके अलावा अगर हम कुछ करना चाहें और खुद से कुछ कर रहे हैं, वो सेवा की गिनती में नहीं आता। वो क्या आता है? कुछ पुण्य कर्म की गिनती में आता है। वो करने से आप कुछ पुण्य कमा लोगे। बहुत हैवी स्टेटमेंट है, लेकिन ये सच्चाई है। सेवा का मतलब, भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं, सेवा का मतलब जो सेव्य है, जिनकी आप सेवा करना चाहते हो, वो आपसे क्या चाहते हैं, उनकी खुशी किस में होगी। जैसे कोई नौकर है, वो मालिक को खुश करने का प्रयास करता है ना, तभी तो उसको पगार मिलेगा। तो रोज़ आके मालिक से पूछता है, मालिक आज का क्या सेवा है, आज का क्या काम है बताओ। तो मालिक जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करेगा। और अगर मालिक को हाजिरी देगा ही नहीं, आए अपने हिसाब से तोड़ फोड़ करना शुरू करे, इधर तक उधर करना शुरू करे, तो मालिक 2 लात मार के और भगा देगा उसको। अरे किससे पूछ कर किया ये सब, मैं बोला क्या ये करने को, उल्टा सीधा कर रहे हो तुम अपने आप से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इससे पता चलता है कि गुरु के बगैर भगवान हमसे क्या चाहते हैं या क्या सेवा होगी, वो हमको पता नहीं चल पाएगा। गुरु महाराज बोलते हैं जैसे पति पत्नी है, पति को पूछता है पत्नी आके सुबह आज क्या खाना बनाओ आपके लिए, वो बोलता है हाँ ये बनाओ। अरे उसे मन से कुछ बना देगा, लेकिन पति को अच्छा नहीं लगता है खाने में, तो फिर वही अगर कुछ हम अपने से सेवा कर रहे हैं, गुरु महाराज को पूछा नहीं,
लेकिन वो सेवा गुरु महाराज को पसंद नहीं है। जैसे कुछ उदाहरण हुआ अभी कुछ दिन पहले, कुछ लोग भक्त लोग ब्रह्मचारी लोग अपने हिसाब से गुरुकुल खोल दिया। बोले ये वो लोग क्यों गुरुकुल, मैं उनको संकीर्तन बोला था करने के लिए, ये मन से अपना गुरुकुल खोल दिया। ऐसा थोड़ी होता, गुरु महाराज पसंद नहीं थे तो फिर हाँ। जो कुछ निष्कर्ष है इस श्लोक का थोड़ा बताया, फिर और कह रहा क्या नारद मुनि कह रहा, ये आप सुनिए। प्लीज लिसन व्हाट नारद मुनि इज सेइंग नाउ, another shloka, his experience and realization to his disciple. Same thing we also should listen. কিছুটা কয়েক লাইন পড়বে ও ইংরেজিতে বলবে। শ্লোক নাম্বার 27 বলা হচ্ছে, थोड़ा थोड़ा बोलेगा तो ना ना तो समय नष्ट হবে, आप ट्रांसलेट। 27 নম্বর শ্লোকের অনুবাদে প্রভুপাদ লিখছেন, হে মহর্ষি, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি রুচি লাভ করা মাত্রই ভগবানের মহিমা শ্রবণে আমি স্থির মতি সম্পন্ন হয়েছিলাম। সেই রুচি যত বৃদ্ধি পেতে থাকে টেস্ট হিয়ারিং, ততই আমি বুঝতে পারি যে আমার অজ্ঞানতার ফলে আমাকে এই স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীর গ্রহণ করতে হয়েছে। কেননা ভগবান এবং জীব উভয়ই প্রপঞ্চাতীত। So Narad Muni is saying that as soon as I got the taste for the personality of Godhead, my attention to hear of the Lord was unflinching. And as my taste developed, I could realize that it was only in my ignorance that I had accepted gross and subtle coverings, for both the Lord and I are transcendental. तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि जैसे ही हरि कथा के प्रति मेरा रुचि जागृत हुआ तो अज्ञान दूर हो गया और मैं इस ज्ञान में आ गया कि दोनों ही आत्मा और भगवान दोनों ही इस भौतिक प्रपंच से परे हैं। उनका इस भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है। गुरु महाराज कई बार एक श्लोक उद्धृत करते हैं, असंग अयम पुरुषो, कि मैं पुरुष का अंश हूँ, पुरुष हूँ, लेकिन और इस भौतिक जगत से मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता ही नहीं है हमारा। हम अज्ञान के कारण ये सब स्वीकार कर रहे हैं। ये हमारी गलती है कि हम स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ भाई मेरा ये कर्तव्य है, मेरा वो भी कर्तव्य है, ये भी करना जरूरी है, वो भी करना जरूरी है। ये हमारा अज्ञान है। वास्तव में आत्मा का इस संसार में कोई कार्य है नहीं, ये असलियत है ही नहीं। आत्मा तो कभी मर भी नहीं सकता। हम सोचते हैं ना अगर हम नहीं खिलाएंगे तो मर जाएंगे सब। अरे आत्मा थोड़ी मरती है, शरीर का नाश होता है। जैसे प्रकृति में हर चीज़ का नाश तो होता ही है। अगर पत्थर है, मान लो पत्थर निर्जीव वस्तु है, तो क्या पत्थर अमर है? पत्थर का भी नाश होगा। 1000, 2000, 3000 साल बाद वो भी छोटे छोटे टुकड़े होकर मिट्टी बन जाएगा, बह जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार से भौतिक शरीर भी ऐसे ही है, वो मृत है वास्तव में। प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारे जो भौतिक शरीर है ये जीवित नहीं है, ये मृत है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा इसके अंदर बैठे हैं तो लगातार इसकी सफाई करते रहते हैं, लगातार इसको संचालित करते हैं। तो ऐसे प्रतीत होता है कि जीवित है, लेकिन ये शरीर मृत है। अगर आत्मा परमात्मा अगर शरीर छोड़ के चले जाएं तो फिर वही सड़ने गलने लगता है। तो हर समय शरीर सड़ता गलता हर समय है, लेकिन आत्मा परमात्मा के होने से वो सफाया करते हैं। हम रोज़ शरीर अपना सफाया करता है। हम रोज़ सुबह जाते हैं ना बाथरूम, तो क्या है वो सड़ा गला सब निकलता है। हमारे त्वचा से भी हर महीने नए स्किन बनता है, पुराना स्किन झड़ता है। बालों में रूसी हो जाती है, वो क्या है? स्किन ही तो है। वो हमारा सूखा हुआ चमड़ी है, पपड़ी है, उतर रहा है। तो इस प्रकार से ये शरीर जब तक आत्मा है इसमें तो ऐसे जीवित प्रतीत होता है। जैसे एक कमरा है,
अगर हम कमरे में नहीं रहेंगे सालों साल तो कमरा गंदा होगा, टूटेगा, अपने आप पपड़ी गिरेगा। लेकिन जब तक कोई इसमें जी रहा है, रह रहा है, तो ये कमरा साफ सुथरा है, लग रहा है कि ये कमरा जीवित है। नहीं, कमरा जीवित नहीं है। ये रोज़ जो जीवित शक्ति है वो उसकी सफाई कर रही है रोज़, और जिस दिन सफाई करना बंद कर दे उस दिन सड़ना गलना शुरू होता है। 29 নম্বর শ্লোক। এইভাবে বর্ষা এবং শরৎ এই দুটি ঋতুতে সেই মহান ঋষিদের দ্বারা কীর্তিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির কীর্তন শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ভগবত ভক্তির প্রতি আমার প্রবৃত্তি যখন প্রবাহিত হতে শুরু করলো, তখন রজ এবং তমগুণের আবরণ বিদূরিত হয়ে গেল। बहुत धीरे धीरे बोल, इम्पोर्टेंट है ना। Ignorance in material existence is compared to darkness, and in all Vedic literatures the Supreme Lord is compared to sun. Wherever there is light, there cannot be darkness. Hearing of the Lord's pastimes is itself transcendental association with the Lord, because there is no difference between the Lord and his transcendental pastimes. To become associated with the Supreme Light is to dissipate all ignorance. तो ये भौतिक जगत अंधकारमय है और भगवान कृष्ण सूर्य के समान है। तो जहाँ भगवान कृष्ण की कथाएं होती हैं तो वहाँ पर अंधकार नहीं रह सकता, माया नहीं रह सकती। तो हमको अंधकार से उजाले की ओर जाना है, मतलब अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना है हमको। By ignorance only, the conditioned soul wrongly thinks that both he and the Lord are products of material nature. ट्रांसलेशन करছে তো, ইজ রিড সিম্পলি द ट्रांसलेशन, डोंट रीड। भौतिक संसार में अज्ञान को अंधकार से तुलना की गई है, और सभी वैदिक शास्त्रों में भगवान को सूर्य के समान कहा गया है। जहाँ सूर्य होता है वहाँ अंधकार नहीं होता है। भगवान के दिव्य लीलाएं अपने आप में ही भगवान का दिव्य संग है, और भगवान की दिव्य लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए भगवान का संग प्राप्त करने के लिए हमें अज्ञान से मुक्त होना होगा, और केवल अज्ञान के कारण ही बद्ध जीव भौतिक प्रकृति में फंसा रहता है, परंतु वास्तव में जीवात्मा दिव्य है और उसका भौतिक प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है। 29 নম্বর শ্লোকের তাৎপর্য প্রভুপাদ বলছেন, অনুবাদে বলছেন, আমি সেই ঋষিদের প্রতি অত্যন্ত আশা। तो इस जो अभी सुना हमने हिंदी में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। केवल अज्ञान के कारण ही हम खुद अपने कष्ट के कारण बनते हैं। इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, आत्म पहचान। आत्म पहचान, अगर हम गलत आत्म पहचान करते हैं तो हम खुद अपने परेशानी का कारण बनते हैं। अब कुछ उदाहरण सोच के बता सकें। अगर हम खुद ही किसी भी कारण से हम खुद सोचें कि कोई व्यक्ति मेरे से नाराज़ है, तो वो व्यक्ति ने ऐसे बोला नहीं ना, इस प्रकार का कुछ घटना हुआ, लेकिन हमारे अंदर अंदर इस प्रकार से हम खुद ही ये जाल बुन रहे हैं, मानसिक जाल बुन रहे हैं कि कुछ परिस्थिति खराब हो गया या कोई व्यक्ति मेरे से नाराज़ है। तो देखिए, वो व्यक्ति तो कारण नहीं था हमारे दुख का, हम खुद ही कारण बन रहे हैं अपने दुख का, है ना। तो सालों साल इस प्रकार से होता है। फिर एक दिन हम हिम्मत करके उसके पास जाके बोलते हैं, प्रभु आप मेरे से नाराज़ क्यों हैं? बोला, भाई किसने बोला मैं नाराज़ हूँ? मैंने कब बोला? बोला नहीं, ऐसे लग रहा था कि आप नाराज़ हैं मेरे से। मैं इतना कष्ट में था 3 साल से कि आप मेरे से नाराज़ थे। बोला, प्रभु ये तो मेरी क्या गलती है, मैं तो कुछ किया ही नहीं। गलती तो उस व्यक्ति की है ना कि उसने ऐसे सोच लिया, उसने ऐसे गलत धारणा बना लिया। तो इसी प्रकार से आत्मा की गलती है कि वो अपने आप को शरीर मान बैठा है,
और शरीर को जो कुछ भी हो रहा है आत्मा सोच रहा है हाय ये तो मेरे साथ हो रहा है। तो इसलिए आत्मज्ञान सबसे जरूरी है। भगवान गीता में बोल रहे ना, अरे आत्मा को ना तो काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना मारा जा सकता है, ना जन्म होता है, ना मृत्यु होता है। तो ये चीज़ सुन के भी हम लोग डर जाते हैं, अरे कहीं मर ना जाऊँ, कहीं कट ना जाऊँ, कहीं जल ना जाऊँ, कहीं। अरे हम थोड़ी जलेंगे, तो शरीर जलता है। ठीक है, ये भगवान की माया है, इतना शक्तिशाली है कि हमको ऐसे महसूस होता है, अनुभव होता है कि मैं हूँ ये शरीर। बस उस माया से हमको मुक्त होना है, वो हरि कथा सुन के बार बार सुनने से और पॉजिटिव एंगेजमेंट में लगने से। केवल सुनना तो शुरुआत है, लेकिन सकारात्मक सेवा में, हरिनाम जप करने में, अगर शुद्ध हरिनाम जप कर सकें वो सबसे सर्वोच्च सेवा है वो। उसके अलावा शरीर के आत्म पहचान से ऊपर उठने के लिए गुरु और शास्त्र हमको बहुत सारे कार्य देते हैं, सेवाएं देते हैं। जैसे कल परसों जो है निर्जल एकादशी था, तो ऐसे तो साधारणतः हम सुबह 9-10 बजे तक बिना पानी के नहीं रह सकते हैं, लेकिन कल हमने ठान लिया नहीं हमको करना है, तो कुछ ना कुछ व्यस्त रहे, कुछ ना कुछ सेवा में बिजी रहे, या जो भी करके हम 24 घंटा बिना पानी के भी रह सके, बिना खाए। तो ऐसा जन्माष्टमी भी होता है, या कोई उत्सव होता है, व्यास पूजा होती है। तो इन दिनों में हम सेवा में इतने व्यस्त हैं, कीर्तन हो रहा है, हरि कथा हो रहा है, गुणगान हो रहा है गुरु महाराज का, कि खाना पीना सोना भूल जाते हैं हम। तो तब हम अनुभव कर सकते हैं, अरे मैं तो हूँ ही नहीं शरीर की आवश्यकता नहीं है। तो ये परमहंस है, जो जितना उन्नत हुआ, जितना अनुभव कर पाया, इसको साक्षात्कार कर पाया, उतना ही वो शरीर से मुक्त होता जाता है। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, देह स्मृति नाहेजार, संसार बंधन कहाँ तार। जो अपने शरीर को भूल जाता है, भगवान के भक्ति में इतना लीन होके अपने शरीर की आवश्यकताओं को ही भूल जाता है, ऐसे व्यक्ति का संसार बंधन कहाँ है। तो ये लक्ष्य है हमारा। आहार, निद्रा, आत्मरक्षा और मैथुन, ये सब शरीर की आवश्यकताएं हैं। अगर हम इससे ऊपर उठ पाएँ, आत्म स्तर पे संतुष्ट रह पाएँ, वो हमारा लक्ष्य है। तो ये आत्म पहचान बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। इसको बार बार हर रोज़ हमको मनन करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, याद दिलाना चाहिए एक दूसरे को कि भाई हम शरीर नहीं हैं। इस शरीर के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा हो रहा है। वो आत्मा भी नहीं कर रही है, ये प्रकृति के 3 गुण ही करा रहे हैं शरीर से। आत्मा अगर कुछ कर रहा है तो केवल इच्छा मात्र कर रहा है। वो भ्रमित आत्म पहचान के कारण वो इच्छा कर रहा है, अरे इस शरीर का सुधार हो जाए, इस शरीर को और अच्छे से भोग मिले, इस शरीर का फ़ायदा हो जाए। और 3 गुण ही आगे का काम जो है 3 गुण ही कर रहे हैं। जब तक वो आत्म पहचान करता है शरीर के साथ, उसकी इच्छाएं भी शारीरिक स्तर पे ही हैं, या फिर पारिवारिक स्तर पे, या सामाजिक स्तर पे। लेकिन आत्म पहचान कृष्ण के साथ करेंगे तो इच्छाएं भी कृष्ण से संबंधित होंगी। इसको बोलते हैं कृष्ण चेतना। भगवान कृष्ण को कैसे प्रसन्न कर पाऊँ, ऐसे करने से वो उच्च रस प्राप्त करेगा और इस धरातल से ऊपर उठ पाएगा। अपने आप को कार समझ, कार एक्सीडेंट हो गया। प्रभु जी बता रहे हैं, प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति गाड़ी में अगर बैठा है, बहुत दामी गाड़ी है, और उसकी गाड़ी को कोई हल्का सा स्क्रैच भी लगा दे तो इतना गुस्सा होता है, तूने मेरे को स्क्रैच कैसे कर दिया, मेरे खरोंच कैसे लगाया तूने। तो वो बोले भाई आपको थोड़ी लगाया, आपने गाड़ी में लग गया गलती से। नहीं, तो इतना ज़्यादा लीन हो गया उसमें आत्म पहचान कि गाड़ी में और उसमें कोई अंतर भेद नहीं कर पा रहा है। तो मतलब उसको फिजिकली चोट नहीं लगा, लेकिन मानसिक चोट लग गया। और वही अगर किसी और का गाड़ी होता और उस पर पूरा ट्रक चढ़ जाता, हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मेरा गाड़ी नहीं था, किसी और का गाड़ी जल गया, फट गया, मुझे क्या है। लेकिन मेरी गाड़ी में जरा सा खरोंच लग जाए बहुत बुरा लगेगा। तो गाड़ी है, वो डायरेक्टली हमको तो चोट नहीं पहुंचाती। लेकिन ये जो आत्म पहचान है कि ये मेरा है, मैं ये हूँ, इस प्रकार से जो आत्म पहचान करते हैं वो ही हमको कष्ट प्रदान करती है। ভক্ত হয়েছিলাম, আমার ব্যবহার ছিল নম্র। Please listen. I am seeing up
कृपा करके शांति बना के रखिए। This is very important. One Mahan Bhakta, this topmost devotee Narad Muni, what he is saying. We are reading that in Hindi, in English, in Bengali. Bangla, Hindi और बुझी. Seems like to me not इतना ध्यान दे के मनोयोग दे के सब आदमी सुनता नहीं. ये जरूरत है, ये अत्यंत आवश्यक है. अगर आप गंभीरता से भक्ति करने आया तो ये रजिस्ट्रेशन नियम कानून ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हरि कथा सुनना, ध्यान दे के उसमें रुचि पैदा करना, ये मोर इम्पोर्टेंट और इसका गुरुत्व है. So Guru Maharaj is saying that तो उस दिन व्यास पूजा का दिन था. बहुत सारे भक्त कुछ कुछ अरेंजमेंट्स भी कर रहे थे और सभी लोग उत्साहित थे कि कुछ होगा. तो गुरु महाराज बोले भाई ध्यान से सुनो. तो यहाँ समझ में आ रहा है गुरु महाराज की असली पूजा ये है ना, जो गुरु महाराज हमको देना चाह रहे हैं उसको सुनना, उसको स्वीकार करना, समझना, जीवन में पालन करना. तो गुरु महाराज का हरि कथा के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, बहुत बल देते हैं हरि कथा को ध्यान से सुनना. तो यहाँ बता रहे एक महाजन नारद मुनि के जीवन बताया जा रहा है किस प्रकार से उन्होंने शुद्ध भक्ति प्राप्त किया. तो हमको सुनना जरूरी है, सुनना चाहिए ताकि हम भी कर सकें. it is Guru Maharaj is observing that devotees here are not listening attentively. Guru Maharaj says that is formal initiation, a kind of registration, that is not very important. The most important thing is to hear Hari Katha very, very attentively. So that you can develop attachment and Trishna thirst for hearing more and more. This is attachment. ভগবানের কথা শোনায় রুচি কি করে পারবে যদি আমি মনোযোগ দিয়ে না শুনি? আর কে বলছে না नारद मुनि साक्षात सबसे श्रेष्ठ भक्त একজন বলছে. भगवान का श्रेष्ठ भक्त नारद मुनि बता रहा ये ध्यान दे के सुनना चाहिए, इसलिए हम ज़्यादा बात करता नहीं, थोड़ा बात करता, उनको बात सुनो, उसमें रुचि पैदा हो जाएगा. ध्यान दे के सुनेगा तो अंदर में भगवान बैठा है, भगवान भीतरे बसे आছেন, তিনি हमारा जितना कलुष है, जितना पाप हम किया, पाप का फल से आप मुक्त हो जाएगा. आपने कोशिश करके अंग बंग सहा थोड़ा जग किया, आप प्रतिज्ञा किया, बस हो गया. नहीं नहीं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट. दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट. तो आप सभी ने सुना, गुरु महाराज खुद ही हिंदी में बता दिए. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसको शेयर करना चाहता हूँ दोबारा. गुरु महाराज बोले अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो हरि कथा में रुचि कैसे जागृत करोगे. तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है. शुश्रूषु गुरु महाराज इस श्लोक को बहुत उद्धृत करते हैं. श्रीमद् भागवत पुराण का पहला स्कंद का दूसरे अध्याय का कोई श्लोक है. शुश्रूषु श्रद्धानस्य, बहुत श्रद्धापूर्वक और बहुत ध्यानपूर्वक वासुदेव कथा रुचि, भगवान की कथा सुनना है जिससे कि रुचि उत्पन्न हो जाए उसमें. स्यान महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवनाथ. इसके अलावा जो साधु जन हैं उनकी सेवा करने से भी हमारा हरि कथा के प्रति रुचि जागृत हो सकता है. तो हरि कथा के प्रति रुचि या आसक्त, तो गुरु महाराज बोले हरि कथा सुनते सुनते क्या होगा, आसक्ति, हमारी आसक्ति भगवान के चरणों में बढ़ेगा. और ये एक पॉइंट है जो गुरु महाराज हर लेक्चर में घूम फिर के इसी पॉइंट पे आते हैं और इसी पे बल देते हैं. भक्ति का सबसे सरल परिभाषा है आसक्ति. भगवान कृष्ण के चरणों में पूर्ण आसक्ति बढ़ाना, प्रेम बढ़ाना, और इस भौतिक जगत में जो आसक्ति है उसको ख़त्म करना. ये उल्टा है. जितना भौतिक जगत में आसक्ति ज़्यादा है उतना ही कृष्ण में आसक्ति कम होगा, और जितना भगवान कृष्ण में आसक्ति बढ़ेगा स्वाभाविक उतना ही भौतिक जगत का जो आसक्ति है वो अपने आप कट जाएगा, कम हो जाएगा. तो आसक्ति की जो बात है ये बार बार गुरु महाराज बोलते हैं. और ये आसक्ति कैसे बढ़ेगा, हरि कथा सुनने से. और हरि कथा कैसे सुनेंगे, ध्यान से, बहुत सावधानी से और श्रद्धा से. हम सुन रहे हैं लेकिन श्रद्धा नहीं है, ऐसे होगा, है गलत है सब, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है. प्रभुपाद जी बोले आप गुरु के पास आके चैलेंज मत करो. आप मत देखो कि वो कितना जानते हैं. आपका प्रश्न ऐसा घुमा के गूगली प्रश्न पूछो कि वो जवाब ना दे सके. इस प्रकार से मत आओ गुरु के पास. आपको ये कोई एक व्यक्ति पसंद नहीं है, आप मत सुनो उनके, लेकिन आप ऐसे एक व्यक्ति को ढूंढिए
जिनको आप सुन सकें, और उनको आप गुरु स्वीकार कीजिए। और गुरु स्वीकार करके फिर बहस नहीं होता। विनम्र प्रश्न रख सकते हैं कि गुरु महाराज आपने ऐसे बताया, मेरे को समझ में नहीं आया, या कैसे समझा जाए इसको, विनम्र प्रश्न रख सकते हैं। लेकिन उनको चैलेंज करना या उनको बहस करना, गलत सिद्ध करना, प्रभुपाद बोल रहे हैं ये सब मत करो। अगर आपको पसंद नहीं है कोई व्यक्ति, मत उसे प्रश्न ही मत करो आप, लेकिन सबको नकारते मत जाओ। आप किसी एक को जरूर ढूंढना जिसको आप पसंद करते हो, स्वीकार मतलब सुन पाते हो, उनको आप गुरु स्वीकार कर लो। भगवान बोले हैं, इसलिए गीता में भगवान वही बात बताते हैं कृष्ण भगवान, तद्विधि प्रणिपात है नो परि प्रश्न न सेवया। पहले गुरु के पास हम जाते हैं, किसी गुरु बनाते हैं, क्या दीक्षा लेते हैं, तो हम क्या उनके प्रणिपात करना पड़ेगा। उनके पास हम पूरा आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, सब कुछ दे देना पड़ेगा, अपने सब कुछ, काय मन वाक्य शरीर सब कुछ गुरु महाराज का है और गुरु महाराज की सेवा में और लगाना तो है। और क्या करना है, गुरु महाराज जो बोल रहे हैं इसको पूरा 100% ये सही है, सच है, इसको पूरा विश्वास श्रद्धा भी करना है, इसको बोलते प्रणिपात। और फिर क्या करना है ना, सेवा। ये नहीं होगा तो सेवा, कभी सेवा नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई पत्नी है, अगर पति के प्रति उनका श्रद्धा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, प्रणिपात नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा। प्रणिपात का मतलब समर्पण, क्योंकि समर्पण ही नहीं है वो कैसे सेवा करेगा। तो इसलिए पहले समर्पण, फिर उसके बाद सेवा, उसके बाद जाके प्रश्न। डायरेक्ट प्रश्न नहीं है, प्रश्न करेंगे लास्ट में। गुरु तब जाके गुरु आपका जवाब देंगे, आपका जो भी हमारा डाउट है और ज्ञान है उसको दूर कर देंगे। लेकिन अगर हम चैलेंज लेके जाएंगे तो कभी नहीं करेंगे। वो जान जाते हैं कौन किस भाव से आया है प्रश्न पूछने के लिए। नहीं, महाराज परीक्षित 7 दिन में सूखे क्या हुआ, वो बोला नहीं आई एम नॉट दिस बॉडी, हम शरीर नहीं है। ऐसे ही शरीर का जो जरूरत है, आवश्यक है, खाना सोना सब भूल गया। क्यों? रुचि पैदा हुआ। तो रुचि के लिए हम उसको चरण चिन्ह अनुसरण करना चाहिए कि नहीं? हाँ जी बोलिए। कुछ बोलता है 30%, सब चुप है, एवरीबॉडी इज रिमेनिंग साइलेंट। इफ यू डोंट लिसन वेरी विथ लव एंड डिवोशन, हैं, भक्ति भाव देखे नहीं सुने तो जो साक्षात नारद मुनि हैं, भगवान का श्रेष्ठ भक्त कह रहा, तो कैसे रुचि पैदा होगा, कैसे आप पाप से मुक्त होगा केवल हरि कृष्ण कर। ये तो हरे कृष्ण होता नहीं, ये तो अपराध युक्त हरे कृष्ण। ये सुनना चाहिए साक्षात नाम। इसलिए मैं कुछ बात करता नहीं ज़्यादा, हम कह रहा आप सुनिए नारद मुनि क्या कह रहा, इसको ध्यान दे के याद रखना चाहिए, सुनना चाहिए, तब तो याद रहेगा, है कि नहीं? हाँ, कृपया ध्यान दे के सुनिए नारद मुनि क्या कह रहा, प्लीज लिसन। तो बड़ा कृपा हो गया गुरु महाराज का। तो गुरु महाराज साफ साफ बता रहे हैं, बोले सुने बिना हम भगवान में रुचि जागृत नहीं होगा, हमारा आसक्ति जागृत नहीं होगा, ये सुनना ही। वैसे भी गुरु महाराज एक ऋषिकेश में कोट दिए थे साधु संघ के दौरान, बोले अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि सुनने के अलावा मैं किसी और अंग का अनुशीलन करके भक्ति में आगे बढ़ूंगा, तो ऐसे व्यक्ति मूर्खों की दुनिया में जी रहा है। सबसे ज़रूरी है ध्यान पूर्वक श्रवण करना। गुरु महाराज बोले कि हमारा जो जप है, हम सोचें हम जप करके कृष्ण भक्ति प्राप्त कर लेंगे। गुरु महाराज बोले जप तो हम कर नहीं रहे, हम तो अपराध युक्त जप कर रहे हैं, नाम अपराध युक्त जप। ऐसे जप करने से क्या होगा, हमारी भौतिक इच्छाएं पूर्ण होंगी। तो भौतिक इच्छाओं से कैसे मुक्त होंगे? जब हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे, भगवान की कथाएं रुचि जागृत होगी, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, ये आत्मा का भोजन है, आत्मा को बल मिलता है, तब जाके कोई जो है शुद्ध नाम जप कर सकता है। और गुरु महाराज ये भी बोलते हैं कि रुचि के 3 स्तर हैं। अभी हम सबको रुचि है किसमें? प्रसादम। तो गुरु महाराज बहुत अच्छा, प्रसाद में रुचि का मतलब बाहर का कुछ भी नहीं खाएंगे हम, जो भगवान को भोग नहीं लगा, जो भक्तों के हाथ द्वारा नहीं पकाया गया, वो हम नहीं खाएंगे। तब तो कम से कम कोई बोल सकता कि भाई प्रसाद में आसक्ति है मेरा। अगर हम प्रसाद भी खाना अच्छा लगता है और बाहर भी हम खाते हैं, तो इसका मतलब देखो बुरा हाल है कि प्रसाद में भी आसक्ति नहीं है हमको।
हमको खाने में आसक्ति है, प्रसाद में नहीं। तो ये पहला स्तर है। गुरु महाराज बोलते हैं ये हाई स्टैंडर्ड नहीं है, हमको इससे और आगे बढ़ना है। इससे अच्छा क्या है? हरि कथा में रुचि, हरि कथा के प्रति आसक्ति। हरि कथा के प्रति आसक्ति का मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति बिना हरि कथा सुने नहीं रह पाएगा। हम लोग 1 घंटा सुन के बस हो गया, बहुत हो गया। लेकिन जिसको वास्तव में हरि कथा में रुचि है, आसक्ति है, वो लगातार चलेगा। उसका जो साउंड बॉक्स है वो चलता ही रहेगा। वो प्रभुपाद का लेक्चर सुनेगा, गुरु महाराज का प्रवचन सुनेगा, भक्तों के साथ चर्चा करेगा। उसके लिए हमेशा तैयार होगा कि हाँ प्रभु चलो हो जाए, थोड़ा चर्चा हो जाए, थोड़ा हरि कथा हो जाए, भागवत पुराण पढ़ो, प्रभुपाद के प्रवचन सुनो, गुरु महाराज के प्रवचन सुनो। तो इसको बोलते हैं हरि कथा में आसक्ति। फिर बाकी सब कथाओं में आसक्ति नहीं है उसका। कोई फालतू बात कर रहा है, अरे प्रभु छोड़ो ये सब, चलो ना थोड़ा गीता का बताइए, ये श्लोक के बारे में, या भागवत पुराण थोड़ा चर्चा करते हैं। तो ये अच्छा है, ये मध्यम अधिकारी मान सकते हैं कि कम से कम इसमें रुचि बढ़ गया। और सबसे अच्छा है कि हम हरिनाम के प्रति आसक्ति हो जाए। वो लास्ट स्टेज है, टॉप मोस्ट है, वो उत्तम अधिकारी है कि हरिनाम 24 घंटा, वैसे तो मध्यम अधिकारी भी 24 घंटा जप करता है। तो ये सब सर्वोच्च ये आसक्ति है हरि नाम के प्रति। कर रहे हैं तो अपराध है, हम अपराध शुद्ध नाम नहीं करें आप। हाँ, और गुरु महाराज बोलते हैं कि बहुत सारा लेक्चर में बार बार बोलते हैं सुनने से ही भक्ति होता है। और ये इतना ही बोलते हैं गुरु महाराज, सुनने से ही भक्ति होता है। हिंदी लेक्चर में बहुत बार सुना, आप लोग सुनिएगा तो बता रहे हैं। तो इसलिए गुरु महाराज बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि हमारा भक्ति का जैसे भी प्रहलाद महाराज के जो श्लोक दिए हैं, भक्ति वहीं से शुरू होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। पहले श्रवण, जैसे हम स्कूल भी जाते हैं, कॉलेज भी जाते हैं, तो पहले टीचर से सुनते हैं। अगर सुनेंगे नहीं तो हम जो जितने सारे बच्चे लोग फेल हो जाते हैं या पढ़ाई में आगे नहीं जाते हैं, क्यों? क्योंकि सुना नहीं टीचर से ठीक से। और जो लोग फास्ट हो रहे हैं, क्यों? वो अच्छी तरह वो अटेंटिवली सुनते हैं उस चीज़ को। तो इसलिए सुनना बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है हमारा याद नहीं रहा हो, लेकिन ये श्रद्धा विश्वास से सुनने से भगवान ऐसा बुद्धि देंगे, सब याद रहेगा धीरे धीरे। कोई कुछ भक्त लोग बोलते हैं प्रभु, जो भी गुरु महाराज को बोलते हैं, गुरु महाराज हम सुनते हैं फिर भूल जाते हैं। गुरु महाराज बोले कोई बात नहीं, उसको सुनते रहो, बार बार उसको सुनते रहो, अभ्यास है, करते करते वो आएगा। तो इसलिए ये हमारा पार्ट है। हम अपना काम को निष्ठा से करेंगे, श्रद्धा से, और एकदम पूरा अटेंटिवली सुनेंगे, बाकी काम भगवान करेंगे। और हरिनाम जो है गुरु महाराज बोलते हैं सही में जप कौन कर रहा है? जो मुक्त आत्मा है वही सही से जप कर सकता है। मुक्त कुलेर उपासक, रूप गोस्वामी हरिनाम का गुणगान करके बोल रहे हैं कि आपकी उपासना केवल जो मुक्त अवस्था में वही कर सकता है ठीक ठीक से, अच्छे से। तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए या मुक्त अवस्था तक पहुंचने के लिए हरि कथा में रुचि होना चाहिए, हरि कथा को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। तो आज का समय भी हो गया, हम इस लेक्चर को कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज सैटरडे है, मोस्ट प्रॉब्ली सभी लोग फ्री हैं। आप लोगों का कोई प्रश्न है आज का जो भी हमने चर्चा किया, कुछ पूछना चाहें या कुछ और बताना चाहें आप लोग की तरफ से, बोलिए, नहीं तो कल कंटिन्यू होगा प्रवचन। और एक चीज़ जैसे भगवान बोल रहे थे नारद मुनि को, नारद मुनि पूछे प्रभु आप कहाँ रहते हैं? वो बोले नाहम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिना हृदये न च जत्र गायन्ति मद्भक्ता तष्ट तिष्ठामि नारद। बोले हो सकता है मैं वैकुंठ में हूँ नहीं हूँ वो ठीक नहीं है, पता नहीं। और जोगी लोग मुझे ध्यान करते हैं, उनका हृदय में कभी रहता हूँ नहीं रहता हूँ, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन नारद मुनि ये निश्चित है, जहाँ पे मेरा भक्त लोग मेरा गुण कीर्तन करते हैं, गाते हैं, मैं वहाँ निश्चित रहता हूँ। हरि बोल। तो इसका मतलब हम जब हरि कथा सुन रहे हैं, इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा साथ भगवान है, हम उनका संग कर रहे हैं निश्चिंत। भगवान बोले निश्चिंत। तो इसलिए हम इसको विश्वास करना चाहिए, ना कि हाँ ठीक है शास्त्र में बताया गया है ऐसा थोड़ी होता है। नहीं,
ये पूरा विश्वास करना नहीं, हमारे साथ अभी भगवान है, हम उनका संग कर रहे हैं डायरेक्ट। जैसे गुरु महाराज जी बोलते हैं जप करते समय हम लोग क्या करना चाहिए, जप करते समय हमको ये स्मरण रखना चाहिए कि हरिनाम जो है भगवान से अभिन्न है। हम हरे कृष्ण बोल रहे हैं, ये राधा कृष्ण से अभिन्न है। क्यों? क्योंकि कलयुग है, कलयुग काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान नाम रूप में अवतार हुए हैं। और भगवान राधा कृष्ण और उनका नाम में नाम नामी अभिन्न, अभिन्नत्वं नाम नामिन, नाम और नामी भगवान और उनका नाम अभिन्न है। तो कोई भी युग हो उनका नाम अभिन्न है। तो जैसे ही हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं हरे कृष्ण, गुरु महाराज बोलते हैं कृष्ण हमारे जीवा में नृत्य कर रहे हैं और वो हमारे सामने खड़े हुए हैं, पूरा प्रकट है सीधा, और हम उनका संग कर रहे हैं डायरेक्ट। लेकिन ये गुरु महाराज बोलते हैं इसको सोचना है जब करते समय, ये मन में ये कॉन्शियस होना चाहिए, ये भावना होना चाहिए मन में, और ये भावना रख के प्रत्येक शब्द को हरे कृष्ण महामंत्र को सुनना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इससे गुरु बोलते हैं, कल भी गुरु बोल रहे थे लेक्चर में, ये जो जप करते हैं वो सुनते नहीं है, वो क्या जप है, वो मन इधर उधर चला जाए। कल ना परसों एक मन बगीचा में घूम रहा, तो ये तो इसका मतलब हम उसको ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जो इसका मतलब वो जब ठीक से नहीं हो रहा है। इसलिए हमको पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम उसको सुन पाएँ ध्यान से। और कभी चला जाता है वो तो चला जाएगा, हम लोग बद्ध जीव है। इसलिए भगवान गीता में फिर वही बात बताए, जतो जतो निश्चलति मनो चंचलम अस्थिरम ततो ततो न्योमेत आत्मन्यव वसांगनोत। उसको बार बार चला जाएगा, फिर लेके आओ, फिर लगाओ, फिर चला जाएगा। फिर ये हमारा साधक का काम है, मन जाएगा हम उसको लेके आएंगे। ये टागर ऑफ वार गुरु बोलते हैं, माया ले जाएगा हमारे मन को, हम भगवान का शक्ति से उनको फिर लेके आएंगे हरि नाम जप करने के लिए। तो ये चलना, फिर एक दिन जीत जाएंगे। तो इसको अभ्यास करने से, गुरु महाराज कल बोल रहे थे, कल ना परसों, वो पूछे गुरु महाराज वो लाइव लेक्चर में, गुरु महाराज तो फिर हमारा तो मन चला जाता है, तो वो हम कैसे, हम फिर बगीचा में चला जाता है, हम किससे लगाएंगे फिर मन को, कैसे करेंगे ठीक से नाम। गुरु महाराज बोले अभ्यास करना पड़ेगा, और वैराग्य अर्थात जो हमारे 4 नियम अच्छे से पालन करो। और गुरु महाराज बोलते ब्रह्म मुहूर्त में अच्छा से हो, जल्दी जप कर लो, तो उससे मन स्थिर होगा और लगेगा। और अभ्यास करो इसको, बार बार करने से हो जाएगा। हरे कृष्ण। आज चिड़ादही महोत्सव है, आज चिड़ादही महोत्सव पानीहाटी में बहुत सुंदर प्रोग्राम है। गुरु महाराज हर साल ये कथा भी करते थे, कल भी हुआ था क्लास, वो लोग छोड़े थे ऑनलाइन में, लेकिन लाइव हो नहीं पाया, जो भी है। तो आज रघुनाथ दास गोस्वामी को, ये आज का दिन है जो रघुनाथ गोस्वामी को बहुत कृपा मिला था। ये हमारा जो गुरु तत्व है, ये शिक्षा है कि गुरु के बिना कृष्ण को कभी नहीं प्राप्त हो सकते हैं। रघुनाथ गोस्वामी का अंदर में बहुत वैराग्य था, भगवान के प्रति उनका इतना प्रेम था, चैतन्य महाप्रभु के प्रति। वो चैतन्य महाप्रभु के पास बार बार भाग जाना चाहते थे, लेकिन नहीं हो पाता था। बार बार उसका पिताजी उनका पास रखे थे सिक्योरिटी गार्ड, 13 लोग रखे थे, 12 सिक्योरिटी गार्ड, 1 ब्राह्मण उनका देखभाल करने के लिए। तो आप सोचिए, आपका पीछे अगर 12-13 लोग लगाएंगे, अब कहाँ जाएंगे। वैसे ही हो रहा था रघुनाथ गोस्वामी को। वो कहीं भी जाते हैं, लेटरिन में जाते हैं, वो लोग रहते हैं, खाना जाते हैं, तो लोग हमेशा उनका साथ। तो सोचते हैं मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, और जैसे ही भागने के प्रयास करते हैं, उसको लोग ले आते हैं पकड़ के। तो फिर सोचते हैं मैं इतना प्रयास किया, मैं जाने के लिए मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, क्यों मेरे को चैतन्य महाप्रभु का कृपा नहीं हो रहा है। फिर एक दिन उनको याद आया, ओ मुझे नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं मिला है, नित्यानंद प्रभु का कृपा के बिना मैं कभी चैतन्य को नहीं मिलूँगा। इसलिए उनका इच्छा हुआ मैं जाऊँगा एक दिन नित्यानंद प्रभु को मिलने के लिए। दूसरा दिन उन्होंने पिताजी को बोला, पिताजी मैं जा रहा हूँ पानीहाटी, वहाँ पे नित्यानंद प्रभु, हाँ और सुने खबर आया कि नित्यानंद प्रभु उसी पास में है, उनका घर पानीहाटी के पास में ही है, उनका घर रघुनाथ गोस्वामी। हाँ, और फिर जब तपन मिश्र प्रभु उनको इनवाइट किए थे, तो जैसे ही उनको पता चल गया, तो उन्होंने पिताजी को बोल के, सारे उन सिक्योरिटी गार्ड भी आ गए, पीछे सब लोग आए, आके पानीहाटी आए। और पानीहाटी में
चैतन्य नित्यानंद प्रभु बैठे थे, वो बरगद का पेड़ है, जो लोग गए होंगे देखे होंगे, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है गंगा के बिल्कुल किनारे में, और वहाँ पे कोटि सूर्य का जो तेज है वैसे निकल रहा था नित्यानंद प्रभु से, और सारे पार्षद लोग हजारों हजारों बैठे हैं, हरि कथा कीर्तन नाम संकीर्तन पूरा चल रहा है। तो दूर से रघुनाथ गोस्वामी देख के प्रणाम किया नित्यानंद प्रभु को, और कोई बोल दिया नित्यानंद प्रभु वो रघुनाथ आ गया, हाँ रघुनाथ आ गया, चोर आ गया, इतना दिन का बाद चोर आज आया है, उसको पकड़ के लाओ इधर। तो फिर रघुनाथ गोस्वामी को जब भक्त लोग ले गए नित्यानंद प्रभु के पास, नित्यानंद प्रभु अपना 2 चरण रघुनाथ का माथे पे रख दिया पूरा। तो फिर ये तो और बहुत बड़ा लीला है। तो फिर हाँ बोले आज तुमको दंड दूंगा, तुम बहुत दिन से चोरा, तुम चोर कहाँ भाग रहा था, मेरे पास नहीं आ रहा था, आज तुम पकड़े में आया है तो तुमको दंड तो मिलेगा चोर को। और फिर नित्यानंद रघुनाथ गोस्वामी थोड़ा डर गए, अरे क्या हो गया, अपराध हो गया, क्या होगा, मैं क्या कर दिया। फिर बोले हंस के बोले नित्यानंद प्रभु मेरे जितने सब पार्षद है सबको वन भोजन मेरे को अच्छा लगता है, ऐसे जमुना के पुली ने किनारे बैठ के हम सखाओं के साथ में ऐसे मुझे अच्छा लगता है खाना, तो ये आज मेरे सब बैठे हैं मेरे लोग सखा लोग, तो सबको चिड़ा दही दूध दही संदेश केला उसको मिक्स करके खिलाओ, चिड़ा दही उत्सव बनाओ आज तुम। तो चिड़ा दही महोत्सव की जय। तो चिड़ा दही महोत्सव में जब नित्यानंद प्रभु का ये बात सुना रघुनाथ गोस्वामी हरी ये तो दंड नहीं है, ये तो कृपा है, वो बढ़िया है, आज वैष्णव का सेवा करने का मौका मिल गया। तो सब सिक्योरिटी गार्ड को लगा दिया, जितने आए थे सारा जाओ ज़रा पैसा, उनको तो सब जानते थे, फेमस थे सारे, बोले जितना सारा चिड़ा केला संदेश दूध दही अच्छा क्वालिटी सब ले आओ गांव से सब जाके। और उस समय में तो ये सब बहुत अवेलेबल था, आजकल जैसा नहीं था। तब सब लेके आए, लेके आके अलग अलग बड़े बड़े पात्र रखा, जिसमें एक में दूध गरम दूध, एक में दही, और सारा चिड़ा गंगा में धो के उसमें डाले, और उसके साथ केला चीनी गुड़ संदेश आम बहुत सारा काठाल सब मिलाया, और बहुत सारा किशमिश का काजू और किशमिश भी, काजू किशमिश ड्राई फ्रूट्स जितने हैं सब ला के आए और मिलाए, बहुत सुंदर खजूर वगैरह सारा। और भक्त लोग सारे नित्यानंद प्रभु ये सब भक्त लोगों के कराया। और फिर नित्यानंद प्रभु उस समय चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे, और सबको छोटा छोटा फिर पात्र रहा, छोटे छोटे पात्र में सारे भक्तों को 2-2 पात्र दिया गया, और एक में दूध चिड़ा एक में दही चिड़ा। नित्यानंद प्रभु बोले कोई नहीं खाना जब तक मैं ना बोलूं, तो सबको हाथ में दिया गया। और इतना भर गए लोग, और कोई गंगा के अंदर है, कोई खड़े होके खा रहे हैं, कोई बाहर खड़ा करे। और जब पता चल गया बाहर सारे लोगों को, गांव वाले आस पड़ोस को हजार लाखों लाखों लोग आ गया, अगले गांव से भी सब आ गया। तो ऐसे ही जब लोग बढ़ते गए रघुनाथ गोस्वामी और सारे चिड़ा दही, और जो इसे सुन के जो बिजनेसमैन थे, वो चिड़ा दही का बिजनेस करते, वो लोग भी आके दुकान खोल दिया, और रघुनाथ गोस्वामी वो सारा उनका खरीद के उनको खिलाया, और जितने लोग सबको खिलाया। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ। और नित्यानंद प्रभु जब देखा सबको मिल गया है चिड़ा दही, तो फिर बोले रुको कोई नहीं खाना है। तो नित्यानंद प्रभु ध्यान में बैठे और चैतन्य महाप्रभु को बुलाए। चैतन्य महाप्रभु साक्षात आए वहाँ पे, लेकिन सब नहीं देख पाए, कुछ अंतरंग पार्षद उनको देखे 5-6 लोग। और नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का हाथ पकड़ के लेके घुमा रहे थे, देखो महाप्रभु सब लोग खा रहे, हम आज वन भोजन कर रहा है इधर। और सबका पात्र से कुछ कुछ एक मुट्ठी लेके नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का मुँह में खिला देते थे। तो सबका मतलब वहाँ भोग लग गया, सबका भोग लग गया, जितना सारे हाथ में था सबका, तो सब खा लिया। तो फिर नित्यानंद प्रभु फिर महाप्रभु लेके आए ऊपर पिंडा में, ऊपर जो आसन था वहाँ पे बिठाया नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु। उनके सामने जो बड़े बड़े पात्र थे उसमें से छोटा छोटा पात्र में निकाल के महाप्रभु को खिलाया। और महाप्रभु फिर आनंद से नित्यानंद प्रभु को भी सबका मुट्ठी मुट्ठी लेके नित्यानंद प्रभु को भी खिलाने लग गए। तो इसी प्रकार दोनों आनंद से जब खाने लग गए तो नित्यानंद प्रभु बोले हरि बोल, सब हरि बोल दो, हरि बोलो हरि बोल, सब हरि बोल जब दिया तो नित्यानंद प्रभु बोले अभी सब खा लो। तो सब प्रसाद खाया आनंद से। ये सब सुन के पूरा और भी बहुत बहुत दूर दूर से सारे लोग आ गए। इस प्रकार पूरा बहुत सुंदर फेस्टिवल हुआ। और ये आज तक चिड़ा दही के नाम से फेस्टिवल होता है उस महोत्सव।
और हमारे गुरु महाराज को बहुत प्रिय है ये चिड़ा दही। और जहीं भी जाते हैं, बाली में, इंडोनेशिया में, बर्मा में, कहीं भी जाते हैं ये चिड़ा दही करते हैं। हो सकता है आज का दिन ना हो, लेकिन एक उत्सव वो बनाते हैं चिड़ा दही के नाम से। बाली में ज़्यादा करते हैं गुरु महाराज, भक्त लोग बहुत पसंद करते हैं इसको, चिड़ा दही को। आप लोग भी जब बनाएंगे देखिएगा, बहुत टेस्ट होता है चिड़ा दही ये सब मिला के। तो आज वो बहुत बड़ा महोत्सव है, दिन है बहुत बड़ा। आज रघुनाथ गोस्वामी को कृपा मिला था और उनको नित्यानंद प्रभु आशीर्वाद किया कि तुम कुछ दिन के बाद तुमको गौरव महाप्रभु का कृपा होगा, चैतन्य महाप्रभु का, और तुम उनका 10-11 दिन में तुम उनका दर्शन कर लोगे, जाओ। तो हरि बोल। तो इस प्रकार से यहाँ से शिक्षा मिलता है कि हमको नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है। कृष्ण बलराम कोई अभिन्न है, नित्यानंद गौर अभिन्न है। लेकिन नित्यानंद बलराम क्या मानते हैं? हम कृष्ण का, चैतन्य का दास है, हम उनका सेवक है। वो कभी नहीं बोलते मैं भगवान, हालांकि वो भगवान ही है, अभिन्न है, लेकिन अपने को हमेशा उनका दास मानते हैं। जैसे राधा रानी खुद को अपना दासी मानते हैं, हालांकि वो कृष्ण से अभिन्न है, लेकिन अपने आप को वो बोलते हैं मैं उनका दासी हूँ। राधा रानी, बलराम बोलते हैं मैं उनका दास हूँ। हर प्रकार का सेवा करते हैं बलराम जी कृष्ण का। अपने शयन बेड बन जाते हैं, खाट बन जाते हैं, खड़ाऊ बन जाते हैं, छत्र बन जाते हैं, और सब बलराम का अब आसन बन जाते हैं। तो ये सब बलराम का विस्तार है नित्यानंद प्रभु का। इसलिए नित्यानंद प्रभु चैतन्य लीला में वैसे नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु का सेवा कर रहे हैं अनेक प्रकार से भाव से। और फिर जैसे ही नित्यानंद प्रभु अपने जो प्रकाश है वो है गुरुदेव। जो गुरुदेव है वो नित्यानंद का प्रकाश है साक्षात। तो इसलिए ये याद रखना चाहिए, बलराम नित्यानंद का प्रकाश हमारे गुरु महाराज है। और जब तक हम अभिन्न है, नित्यानंद और गुरु महाराज अभिन्न है, और ये साक्षात हम लोग, स्पेशली हम लोग जानते हैं गुरु महाराज नित्यानंद धाम को कितना पसंद करते हैं। नित्यानंद धाम को, आज जो नित्यानंद धाम है, एकोचक्र धाम है, नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान, वो गुरु महाराज उसको प्रकट करवाया, गुरु महाराज उसको डेवलप करवाया। प्रकट तो था पहले ही, लेकिन हमारे इस्कॉन का और आज जो फेमस हुआ, गुरु महाराज बहुत समय दिया, बहुत चीज़, वहाँ कुछ नहीं था इस्कॉन का। गुरु महाराज जाके जमीन लिए, पैसा कलेक्शन किया, दिन दिन जाके वहाँ रहा, बहुत कष्ट किया गुरु महाराज। गुरु महाराज कष्ट सुनेंगे तो आप रो पड़ेंगे। वहाँ इतना ठंड था, सोने के लिए भी बेड नहीं था। वो धान का जो स्ट्रॉ होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, खड़, धान का जो भूसा होता है, मतलब लंबा लंबा, जिसको चौल बनाते हैं, उसका वो पराली। हाँ, पराली में हाँ गुरु महाराज सो जाते हैं उसका अंदर, उसका सोते तो ऊपर में ओढ़ लेते हैं पराली को। आप सोचिए हम सो सकते हैं ऐसे? गुरु महाराज इतना कष्ट किया ठंड में, और लाखों लाखों रुपया लेके वो पराली के अंदर छुपाते थे, छुपा के फिर ज़मीन खरीदने के लिए जब जाते थे अकेला, बहुत कष्ट किया। और गुरु महाराज जब नित्यानंद धाम में पहुंच जाते हैं, आप उनका देखना थोड़ा शक्ल को, पूरा एकदम इतना हंसते रहते हैं, इतना आनंद में खुश रहते हैं, खाली कूदते हैं इधर उधर, इधर भाग, ए कैसा है, ओ कैसा है, अरे इधर करो, मतलब, और पूरा कोई टेंशन फ्री हो जाते हैं गुरु महाराज। तो ये साक्षात बलराम नित्यानंद का गुरु महाराज विस्तार है, उनका प्रकाश है। ऐसे भाव से हमको गुरु महाराज का सेवा करना चाहिए। और जब तक हम गुरु महाराज का कृपा प्राप्त करेंगे, तब जाके हमारा कृष्ण में प्रेम होगा, कृष्ण भक्ति होगा। मैं एक बार पूछा था गुरु महाराज मेरा तो कृष्ण में भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, लेकिन मुझे आपका अच्छा लगता है, आपके प्रति मेरा प्रेम है, थोड़ा बहुत है, तो ये क्या मेरा कृष्ण भक्ति हो सकता है ऐसे? गुरु बोले गुरु का प्रेम, गुरु भक्ति ही कृष्ण भक्ति होता है। हाँ, तो इसलिए आप लोग इसको सीरियसली लीजिएगा। गुरु महाराज का अगर भक्ति हो जाएगा तो वही कृष्ण भक्ति में ट्रांसफर हो जाएगा। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो एक छोटा सा, हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। एक छोटा सा डिटेल रह गया था, मतलब ऐड कर रहा हूँ मैं, गलत नहीं बोला, प्रभु ने सब कुछ ठीक बोला। लास्ट में क्या है, सभी लोग खुश थे कि चिड़ा दही हो रहा है, लेकिन एक व्यक्ति दुखी थे। कौन थे वो, क्या पता है किसी को? एक व्यक्ति दुखी थे जिन्होंने इनवाइट किया था, राघव पंडित थे। राघव पंडित ने अपने घर में बुलाया था पानीहाटी में, और उन्होंने नित्यानंद प्रभु के लिए बहुत सारे व्यंजन तैयार करके रखे थे। सुबह बहुत सारा खाना व्यंजन, सब रात भर जग के उनके
घर वालियों ने बहुत कुछ पकाया, इतना कुछ, और जब वो नहीं आए नित्यानंद प्रभु तो राघव पंडित थोड़े नाराज हो गए। बोले क्या हो रहा है, क्या कहाँ है ये नित्यानंद? तब उन्होंने सुना कि वो तो उधर गंगा घाट में बैठ के चीड़ा दही खा रहे हैं, खिला रहे हैं सबको। वो गुस्सा हो के आए, बोले ये क्या बात है भाई, मतलब थोड़ा जो भी आध्यात्मिक नाराजगी दिखाए, मान दिखाए। बोले ये सब क्या है, तुम्हारे लिए इतना सारा खाना मैं बनाया, कौन खाएगा उसको? नित्यानंद प्रभु का चिंता मत कर, मैं शाम को आऊँगा अपने इन सबको लेके, और कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे घर में, हम सब खा जाएंगे। तो बहुत खुश हो गए राघव पंडित, बोले हाँ कोई बात नहीं। फिर नित्यानंद बोले तू भी बैठ इधर, तू भी खा चीड़ा दही। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको भी चीड़ा दही खिलाया। फिर शाम को अपने भक्तों को लेके राघव पंडित के घर में हमला बोल दिया। राघव पंडित का घर में कीर्तन हुआ, प्रसाद हुआ, बहुत सुंदर। फिर उसके बाद वहाँ भी रघुनाथ गोस्वामी को राघव पंडित ने बहुत कृपा किया। राघव पंडित ने उनको लास्ट में रघुनाथ गोस्वामी को रखा खाने के लिए, बोले तुम खाने नहीं दिया उनको राघव पंडित। लास्ट में जब नित्यानंद प्रभु, वहाँ पे भी नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को बुलाए, फिर आए चैतन्य महाप्रभु, वहाँ भक्तों के संग नृत्य किया चैतन्य महाप्रभु, और फिर महाप्रभु उनको खिला के महाप्रभु को, फिर महाप्रभु चले गए। तो जो वो राघव पंडित ये जानते थे, राघव पंडित खिलाते थे दोनों को। तो राघव पंडित दोनों को जो प्लेट था, झूठा प्लेट, वो दोनों को रखा रघुनाथ गोस्वामी के लिए, और रघुनाथ गोस्वामी को लास्ट में खिला के उनको प्रसाद दिया, और रघुनाथ को कृपा किया इस प्रकार से। तो उसका कुछ दिन के बाद ही रघुनाथ गोस्वामी अपना घर छोड़ के चले गए जगन्नाथपुरी में। ठीक है, जय चीड़ा दही महामहोत्सव की जय, श्री सुभग स्वामी गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।